चलिए बेटा, हेडिंग डालिए फोटो सिस्टम। चलिए, Sir, आप Excuse mute me, हो। sir, you are not audible. अब मेरी आवाज आ रही बेटा? Yes, sir, अब आ रही है। ठीक है। ग्रुप ऑफ पिगमेंट विच convert light energy into chemical energy। और मैंने आपको बताया था कि जब लाइट एनर्जी बेटा केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होती है तो हम उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा? क्वांटम कन्वर्जन। ठीक है, उसको हम बोलते हैं बेटा जी क्वांटम कन्वर्जन। ठीक है। अब यहां पर जो फोटो सिस्टम्स होते हैं वो कितने होते हैं बेटा? शाबाश, कितने फोटो सिस्टम थे बेटा? 2 टू। कौन कौन से? photo system कौन कौन 1 and photo system 2. बिल्कुल, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। मैंने आपको बताया था कि हर फोटो सिस्टम जो होता है बेटा वो दो चीजों का बना होता है। सबसे पहले होता है उसके अंदर रिएक्शन सेंटर, और दूसरा बेटा उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है। अब जो रिएक्शन सेंटर होता है बेटा, रिएक्शन सेंटर किसका बना होता है? क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल का। ठीक है, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल का। और एलएचसी जो है ये बेटा बना होता है किसका बेटा? ये बना होता है असेसरी पिगमेंट्स का। असेसरी पिगमेंट बेटा, माइक बंद रखिए। असेसरी पिगमेंट्स, और इसको क्या बोलते हैं बेटा? लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट्स। ठीक है। और इनको हम क्या बोलते हैं बेटा? कृष्णा, अब कृष्णा का तेरा माइक ऑन हुआ ना, मैंने तुम्हें क्लास से बाहर कर देना है। ठीक है, अब याद रखना बेटा आपने। ठीक है, असेसरी पिगमेंट्स को हम और क्या बोलते हैं बेटा? लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट्स। ठीक है। और इनको क्या बोलते हैं बेटा? हम इनको बोलते हैं एंटीना एंटीना मॉलिक्यूल्स। एंटीना मॉलिक्यूल्स। ठीक है। और साथ में क्या प्रेजेंट होते हैं? प्रोटीन्स। दे आर द मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। ठीक है।
सो याद रखना है, एक फोटो सिस्टम जो होता है बेटा जी, ठीक है, वो दो चीजों का बनता है, रिएक्शन सेंटर और लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का। और लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स आगे बनता है लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट और प्रोटीन्स का। अब अगर ये फोटो सिस्टम 1 है, तो मैंने आपको बताया था कि फोटो सिस्टम जो 1 होता है, इसकी एब्जॉर्प्शन पीक कितनी होती है बेटा? शाबाश, 700 नैनोमीटर। 700 नैनोमीटर, है ना। बट अगर यही PS2 होता, तो PS2 भी किसका बना होता है? रिएक्शन सेंटर, और इसके रिएक्शन सेंटर में बेटा जो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल होता है, इसका एब्जॉर्प्शन पी कितना होता है बेटा जी? 680 नैनोमीटर, ठीक है। और इसमें भी क्या प्रेजेंट होते हैं? LHP, ठीक है, सॉरी LHC पहले। LHC जो है ये आगे फर्दर इसके अंदर दो कंपोनेंट्स होती हैं, LHP एंड प्रोटीन्स, ठीक है। तो याद रखना है फोटो सिस्टम्स, क्लियर है। अब मैंने आपको बताया था कि फोटोसिंथेसिस जो होती है वो बेटा कहां पे होती है? क्लोरोप्लास्ट में, है ना, हमने पढ़ा था ना, क्लोरोप्लास्ट में होती है। और क्लोरोप्लास्ट का हम स्ट्रक्चर देखें तो क्लोरोप्लास्ट जो बेटा होता है ये डबल मेम्ब्रेनस होता है, डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली होती है, ठीक है। सो दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन, this is the outer membrane and this is inner membrane, this is inner membrane, है ना। और बेटा अंदर कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स, और हम इनको क्या बोलते हैं बेटा जी? कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स को थाइलाकॉइड्स, ठीक है, हम इनको बोलते हैं थाइलाकॉइड्स। और कितने सारे थाइलाकॉइड्स को हम क्या बोलते हैं कलेक्टिवली? ग्रेना, ठीक है, इसको हम बोलते हैं ग्रेना। सो ग्रुप ऑफ थाइलाकॉइड्स को हम बोलते हैं ग्रेना। अब कितने सारे जो ग्रेना होते हैं, ठीक है, कितने सारे ग्रेना वो आपस में कनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा जी? स्ट्रोमा लैमेले। क्या बोलते हैं बेटा? बोलो, स्ट्रोमा लैमेले, इसको बोलते हैं स्ट्रोमा लैमेले। और स्ट्रोमा लैमेले को ही और क्या हम बोलते थे? फ्रेट्स। स्ट्रोमा लैमेले को ही हम क्या बोलते हैं बेटा जी? फ्रेट्स, ठीक है। उसके बाद ये वाली जो स्पेस आपको नजर आ रही है, दिस वन, जहां पर मैं डॉट्स लगा रहा हूं, ये स्पेस को हम क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज स्ट्रोमा। इसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, या इसको क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट, मैट्रिक्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। अब आपको पता है जो मैट्रिक्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट होता है बेटा, वहां पर क्या पड़ा होता है? वहां पर पड़े होते हैं राइबोसोम्स, वहां पर पड़ा होता है सर्कुलर डीएनए, वहां पर पड़े होते हैं स्टार्च ग्रेन्यूल्स, ठीक है। और वहां पर क्या पड़े होते हैं? कुछ प्रोटोनिशियस एंजाइम्स होते हैं जो वहां पर पड़े होते हैं, ठीक है। सो जैसे आपको पता है, आपने सेल चैप्टर में पढ़ा है कि इसमें क्या होता है स्ट्रोमा में बेटा? स्ट्रोमा में बहुत सारी चीजें होती हैं। सर्कुलर डीएनए होता है, सर्कुलर डीएनए, और यहां पर क्या होता है बेटा जी? 70S राइबोसोम्स, और क्या प्रेजेंट होता है यहां पर? एंजाइम्स। जैसे स्ट्रोमा में जो एंजाइम प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं बेटा जी रुबिस्को, रुबिस्को, ठीक है। रुबिस्को का काम क्या होता है? रुबिस्को का काम होता है एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करना, ठीक है। उसके बाद स्टार्च ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, स्टार्च ग्रेन्यूल्स, क्लियर है। सो ये सारी चीजें हमने सेल चैप्टर में भी पढ़ी थी कि जो स्ट्रोमा होता है क्लोरोप्लास्ट का,
इसमें हमारे पास सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, 70s राइबोसोम्स होते हैं एंड वो एंजाइम्स होते हैं बेटा जो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करते हैं, ठीक है। और उसके बाद स्टार्च ग्रेन्यूल्स होते हैं। उसके बाद अगर बेटा मैं यहां पर ग्रैनम का स्ट्रक्चर आपको थोड़ा इनलार्ज करके बताऊं तो आपको ग्रैनम का स्ट्रक्चर कैसे नजर आएगा वो हम देखते हैं। ग्रैनम कुछ इस तरीके से पड़ा होता है बेटा, ऐसे ट्यूब्यूलर मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है बेटा जो आपको नजर आएगा, जस्ट लाइक दिस। आपको ऐसा स्ट्रक्चर नजर आएगा ट्यूबुलर, ठीक है। जैसे ये है एक थाइलाकॉइड T1, दिस इज सेकंड थाइलाकॉइड T2 और ये थर्ड थाइलाकॉइड T3। क्लियर है। और आपको पता है जो थाइलाकॉइड होते हैं ये कैसे कनेक्टेड होते हैं। थाइलाकॉइड जो है ये दूसरे ग्रैनम के थाइलाकॉइड के साथ कैसे कनेक्टेड होते हैं, अभी बताया मैंने, थ्रू स्ट्रोमा लैमेले, ठीक है। स्ट्रोमा लैमेले के साथ कनेक्टेड होते हैं। सो दिस इज अगेन ठीक है। सो ये एक ग्रैनम है ब्लू कलर का, ये ऑरेंज कलर का दूसरा ग्रैनम है। और ये ग्रैनम आपस में कनेक्टेड कैसे होते हैं, ठीक है, स्ट्रोमा लैमेले से। यानी कि स्ट्रोमा लैमेले जो होता है इनको आपस में कनेक्ट करके रखता है बेटा जी। यस, दिस इज द स्ट्रोमा लैमेले, इनको आपस में कनेक्ट करके रखता है बेटा जी। सो याद रखना है, दिस इज वन ग्रैनम, दिस इज सेकंड ग्रैनम, और जो बीच में है दिस इज स्ट्रोमा लैमेले। अब आप देख रहे हो इसको हम बोलते हैं थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। अगर ये थाइलाकॉइड है तो ये थाइलाकॉइड की क्या होगी बेटा जी, मेम्ब्रेन। और ये भी किसकी बनी होती है, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है ना प्रोटीन और लिपिड्स की, ये भी बिल्कुल वैसे ही बनी होती है प्रोटीन और लिपिड्स की, ठीक है। थाइलाकॉइड जो मेम्ब्रेन होती है इसके बेटा यहां पर आपको दो पार्ट्स नजर आएंगे, ठीक है। सो ये वाला जो पार्ट है बाहर वाला इसको हम बोलते हैं नॉन अप्रेस्ड पार्ट, क्योंकि ये प्रेस्ड नहीं है किसी से। दिस इज कॉल्ड नॉन अप्रेस्ड पार्ट। और ये वाला जो पार्ट होता है अंदर वाला इसको हम क्या बोलते हैं बेटा जी, दिस इज कॉल्ड प्रेस्ड पार्ट। एक होता है नॉन अप्रेस्ड पार्ट और एक होता है अप्रेस्ड पार्ट, ठीक है। और ये जो बीच में आपको स्पेस नजर आ रही है दिस वन, इसको हम बोलते हैं ल्यूमेन। दिस इज कॉल्ड ल्यूमेन ऑफ थाइलाकॉइड, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी बेटा। सो दिस इज स्ट्रोमा लैमेले, इनको हम बोलते हैं स्ट्रोमा लैमेले या फ्रेट्स भी बोल देते हैं। इसका काम होता है दो थाइलाकॉइड्स को आपस में कनेक्ट करना, ठीक है। और अगर हम थाइलाकॉइड की बात करें तो थाइलाकॉइड के दो पार्ट होते हैं, एक होता है पेरिफेरी पार्ट जिसको बोलते हैं नॉन अप्रेस्ड पार्ट, और एक होता है प्रेस्ड पार्ट, ठीक है। और जो बीच में आपको स्पेस नजर आ रही है इस स्पेस को बेटा जी हम बोलते हैं दिस वन इज कॉल्ड ल्यूमेन, यानी कि कैविटी है ये। क्लियर है। दिस इज कॉल्ड ल्यूमेन और इसको हम क्या बोलते हैं, कैविटी। अब आपको क्वेश्चन क्या आएगा, आपसे वो ये पूछेंगे कि कौन सा फोटो सिस्टम कहां पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो आपने बताना है, ठीक है, कि जो PS2 होता है बेटा जी, PS2 की अगर हम बात करें यहां पे, तो PS2 आपको नजर आएगा बेटा जी यहां पे। दिस इज कॉल्ड एज द प्रेस्ड पार्ट। ये जो मैं येलो कलर से बना रहा हूं ये बेटा जी होते हैं क्या, दिस इज कॉल्ड PS2। और जो आपको यहां नजर आएंगे ऊपर इनको हम बोलते हैं दिस इज कॉल्ड PS1। सो ये होते हैं PS1। और जो येलो कलर से मैंने बनाए हैं दे आर PS2, ठीक है। और
स्ट्रोमा लैमेले पे भी आपको क्या नजर आएंगे बेटा जी? स्ट्रोमा लैमेले पे भी यहां पर भी बेटा जी आपको नजर आएंगे PS1। ठीक है, सो याद रखना जो मैंने पिंक कलर से बनाए हैं बेटा, जो मैंने पिंक कलर से बनाए हैं ये हैं बेटा जी PS1, और जो मैंने येलो कलर से बनाए हैं ये होते हैं बेटा जी PS2। यहां तक बताओ बेटा, अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो यस नो में मुझे बताओ फटाफट से। नॉन अप्रेस्ड पार्ट बता दो सर। नॉन अप्रेस्ड पार्ट बेटा ये ऊपर वाला, जैसे ये देखो, ये जैसे दो हाथ है मेरे, ठीक है ना, क्लियर है? तो जो हाथ मैंने जिस हाथ पे रखा है तो वो हाथ क्या है मेरा? प्रेस्ड पार्ट है, और जो ऊपर वाला हाथ है दैट इज कॉल्ड नॉन अप्रेस्ड। ठीक है, तो नॉन अप्रेस्ड पर होता है PS1 और प्रेस्ड पार्ट पे लगा होता है PS2। क्लियर है? यस सर। ठीक है, और बेटा किसी को कोई डाउट हो यहां तक? चलिए नो। आगे बढ़ू बेटा मैं। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहां पर आपने एक चीज नोट करनी है। ऐसे माना जाता बेटा, नोट, जितने भी एनऑक्सीजेनिक, जितने भी बैक्टीरिया एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं, अब मुझे कौन बताएगा एनऑक्सीजेनिक का क्या मतलब था? क्या होती है बेटा एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस? कल बताया सर था मैंने। जिसमें वाटर की जगह H2S यूज होता है। हाँ, यानी कि वो फोटोसिंथेसिस जिसमें ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होती। ठीक है, तो जितने भी बैक्टीरिया एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है, आपने याद रखना बेटा जी, उन सभी बैक्टीरिया के अंदर PS2 फोटो सिस्टम जो होता है ये एब्सेंट होता है बेटा। ठीक है, सो ओनली PS1 इज प्रेजेंट। PS1 इज प्रेजेंट। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है। और हर फोटो सिस्टम जो होता है बेटा जी, हर फोटो सिस्टम वो मेडअप ऑफ 250 to 400 पिगमेंट मॉलिक्यूल का बना होता है बेटा जी। हर एक फोटो सिस्टम जो होता है वो 250 to 400 पिगमेंट मॉलिक्यूल्स का बना होता है बेटा जी। ये बात याद रखनी है आपने। ठीक है, चलिए, और एक चीज और याद रखनी है, क्लोरोफिल जो मॉलिक्यूल होता है बेटा, बायोसिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की बेटा बायोसिंथेसिस के लिए हमें क्या चाहिए? अगर आपने क्लोरोफिल बनाना है तो क्लोरोफिल के लिए जो प्रिकर्सर मॉलिक्यूल होता है जिससे क्लोरोफिल बनता है बेटा वो होता है ग्लाइसिन सक्सिनाइल कोएंजाइम एंड आयरन आयन। ये याद रखना है, आपको क्वेश्चन आएगा फॉर द बायोसिंथेसिस पर्पस ऑफ क्लोरोफिल तो हमें क्या क्या चाहिए बेटा? तो आपने याद रखना है हमें ग्लाइसिन चाहिए, सक्सिनाइल कोएंजाइम ये चाहिए, और हमें आयरन आयन चाहिए। ठीक है, सो ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। एंड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, बिकॉज विदाउट क्लोरोफिल, ठीक है, हम फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर सकते। ये क्लियर है बेटा सारे बच्चों को? हाँ जी बेटा, यस नो में मुझे आंसर करो। क्लियर है सारे बच्चों को?
यस Yes, सर। sir. सर एक डाउट था, जो हमने हाँ अभी जी किया बायोसिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल में, उसमें जो सेकंड है वो सुस्टिनाइल CO है, वो क्या चीज है? बेटा, सक्सिनाइल को एंजाइम एक तरह का ऑर्गेनिक एसिड होता है, या आप पढ़ोगे, अभी हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं ना क्लास में, तो उसमें आएगा ये वर्ड। ठीक है, चलिए उसके बाद अब फोटोसिंथेसिस जो होती है बेटा, फोटोसिंथेसिस के दौरान ऐसे माना जाता है दो तरह के रिएक्शन होते हैं। फोटोसिंथेसिस के दौरान दो तरह के रिएक्शन होते हैं। पहला रिएक्शन होता है बेटा जी लाइट रिएक्शन। पहला होता है लाइट रिएक्शन, जिसको हम फोटोकेमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं। इसको बेटा जी हम हिल रिएक्शन भी बोलते हैं। और याद रखना बेटा, लाइट रिएक्शन जो होता है बेटा, वो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पे होता है। थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, ठीक है, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। और नाम से क्लियर है, लाइट रिएक्शन है। तो ये रिएक्शन जो होता है, दे आर डायरेक्टली डिपेंड ऑन सनलाइट। दे आर डायरेक्टली डिपेंड ऑन सनलाइट, ठीक है। बट दूसरा जो रिएक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड डार्क रिएक्शन। और इसको हम बेटा जी बोलते हैं ब्लैकमैन रिएक्शन। ये जो रिएक्शन होता है बेटा जी, ये होता है स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट में बेटा, स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। और ये लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन होता है बेटा, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। क्योंकि कई बच्चों को ऐसे लगता है कि डार्क रिएक्शन का मतलब है जो अंधेरे में होता है, यानी कि लाइट की एब्सेंस में। तो ऐसा नहीं है बेटा, डार्क रिएक्शन तभी होगा जब लाइट रिएक्शन होगा, क्योंकि लाइट रिएक्शन के दौरान जो भी प्रोडक्ट्स बनेंगे वो डार्क रिएक्शन में यूटिलाइज होंगे। क्लियर है? तो इसलिए कहीं ना कहीं डार्क रिएक्शन जो है वो इनडायरेक्टली लाइट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहां पर लिख लो इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन सनलाइट। ठीक है, बिकॉज प्रोडक्ट ऑफ product of light reaction, product of light reaction utilized by dark reaction। यानी कि लाइट रिएक्शन के दौरान जो भी प्रोडक्ट्स बनेंगे तो डार्क रिएक्शन के दौरान उनका यूटिलाइजेशन होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन आ जाता है कि लाइट रिएक्शन के दौरान क्या क्या बनता है। तो यहां पर लिखो प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन के दौरान बेटा क्या क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं ये आपने याद रखने हैं। लाइट रिएक्शन के दौरान बेटा पहले तो ऑक्सीजन बनती है, उसके बाद बेटा एटीपी का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद NADPH बनती है। ठीक है, O2 बनता है, ऑक्सीजन, फिर एटीपी बनती है, फिर NADPH बनता है। ठीक है, और डार्क रिएक्शन के दौरान अगर बात करें, सो द प्रोडक्ट ऑफ डार्क रिएक्शन, तो डार्क रिएक्शन के दौरान
कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है। और मैंने आपको बताया था जब कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस्ड होती है तो क्या प्रोडक्ट बनाती है बेटा जी फोटोसिंथेसिस में, फटाफट से बताओ। जब कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होगी तो क्या प्रोडक्ट बनाती थी बेटा? ग्लूकोज। ग्लूकोज शुगर। ठीक है, सो याद रखना है ग्लूकोज शुगर का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है? तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, सारे बच्चे बोलो, फोटोकेमिकल रिएक्शन कहां पे होता है बेटा क्लोरोप्लास्ट में, फटाफट से बताओ कहां होता है बेटा? थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। थाइलाकॉइड थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन। थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में। और डार्क रिएक्शन कहां पे होता है? स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट में। अगर मैं पूछूं कि लाइट रिएक्शन के दौरान प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं, तो क्या बनते हैं? O2 ATP ऑक्सीजन, NADPH। एटीपी, ATP and एनएडीपीएच। NADPH। याद रखना है एटीपी और एनएडीपीएच को हम क्या बोलते हैं कलेक्टिवली? दिस इज नोन एज एसिमिलेटरी पावर्स। आपने बोला सर ऑक्सीजन बनती है और एसिमिलेटरी पावर बनती है। ठीक है, एसिमिलेटरी पावर बनती है। और एसिमिलेटरी पावर जो होती है वो एटीपी और एनएडीपीएच की फॉर्म में बनती है। ठीक है, एसिमिलेटरी पावर का मतलब होता है ये वो पावर होती है जो कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करवाएंगी किसके अंदर बेटा? ग्लूकोज के अंदर। तो कहीं ना कहीं डार्क रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। ये क्लियर है बेटा? ये क्लियर है बच्चा जी? यस सर। ठीक है, यस सो सर। याद रखना है हिल इज द नेम ऑफ पर्सन। कई बच्चे पूछते हैं सर हिल का मतलब क्या होता है? तो हिल इज द नेम ऑफ पर्सन जिसने ये प्रोसेस दिया था बेटा। ठीक है, और ब्लैकमैन इज द नेम ऑफ पर्सन जिसने डार्क रिएक्शन प्रोसेस दिया था। तो आपने याद रखना है हिल एंड ब्लैकमैन बोथ आर द नेम ऑफ पर्सन। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। सबसे पहले बेटा हम करेंगे हिल रिएक्शन। तो हेडिंग डालो हिल रिएक्शन। सबसे पहले हेडिंग डालो हिल रिएक्शन। ठीक है, मैंने अभी बताया हिल रिएक्शन जो होता है वो बेटा किसके ऊपर डिपेंड करता है? शाबाश, फटाफट से बताओ किसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा? वो सनलाइट। 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 दे आर डिपेंड ऑन सनलाइट। हिल रिएक्शन जो होता है बेटा वो कहां पे होता है क्लोरोप्लास्ट में? थाइलाकॉइड में कि स्ट्रोमा में? थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। ठीक है, तो दे आर अकर इन थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। हिल रिएक्शन के दौरान बेटा प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं? O2 and assimilatory power. O2 and assimilatory power. Powers are product. Okay, चलो अब हिल रिएक्शन की अगर बात करें बेटा, हिल रिएक्शन में क्या होता है? ये जो दोनों फोटो सिस्टम्स होते हैं, बोथ फोटो सिस्टम्स आर कनेक्टेड थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। And electron transport chain are made up of
इलेक्ट्रॉन कैरियर्स and arranged according to the redox potential. ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन्स होते हैं बेटा, ये किसका बना होता है? इलेक्ट्रॉन कैरियर्स मॉलिक्यूल का, जो कैसे अरेंज होते हैं? अकॉर्डिंग टू द रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल। रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल के अकॉर्डिंग ये क्या करते हैं? अपने आप को अरेंज करते हैं। अब देखते हैं ये क्या होता है। ठीक है, एक चीज बेटा याद रखनी है, रिडॉक्स पोटेंशियल क्या होता है? अब इसको समझिएगा, मैं एक एग्जांपल देकर समझा रहा हूं बेटा। फॉर एग्जांपल, जैसे बेटा कोई ए मॉलिक्यूल है और एक बी मॉलिक्यूल है, और बी मॉलिक्यूल जो है बेटा वो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में पड़ा हुआ है। आप मुझे बताओ, और ये रिड्यूसिंग फॉर्म में है बेटा, रिड्यूसिंग फॉर्म में। आप मुझे बताओ यहां पर इलेक्ट्रॉन कौन किसको देगा? ए बी को कि बी ए को? शाबाश, बताओ बेटा, ए बी को देगा कि बी ए को देगा? ए बी को। हाँ, लाउडली बोलो, ठीक बोल रही हो। ए बी को। ए बी को देगा, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। याद रखना, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इट मींस उसका जो रिडॉक्स पोटेंशियल होता है वो क्या होता है? काफी ज्यादा हाई। तो याद रखना, जिसका रिडॉक्स पोटेंशियल हाई होता है बेटा जी, वो हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट से क्या लेता है बेटा जी? इलेक्ट्रॉन। तो ये जब अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा जिसका रिडॉक्स पोटेंशियल बहुत हाई है, तो अब क्या होगा? बी जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? रिड्यूसिंग में, यानी कि ये क्या बन गया? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग मॉलिक्यूल। क्या बन गया बेटा? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग मॉलिक्यूल। तो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स भी ऐसे अरेंज होते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल। रिडॉक्स पोटेंशियल का मतलब होता है कि जो बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, यानी कि इट हैज नेचुरल टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम रिड्यूसिंग एजेंट। अब जैसे मैंने बोला है कि दोनों फोटो सिस्टम्स जो हैं, दोनों फोटो सिस्टम्स ये कनेक्टेड होते हैं थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहां पर बनाइए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। पहले फोटो सिस्टम बनाइए। सो दिस इज PS2, ये होता है बेटा जी PS2, और ये होता है PS1। ये होता है बेटा जी PS1। आपको मैंने बताया था कि PS2 में जो रिएक्शन सेंटर होता है क्लोरोफिल ए, वो कितने वेवलेंथ ऑफ लाइट को बेटा एब्सॉर्ब करता है? मैक्सिमम 680 680 नैनोमीटर। और PS1 700। 700 700 नैनोमीटर। और आपको पता है इसके अराउंड क्या लगे होते हैं बेटा जी? हु इज दिस? accessory pigments। एसेसरी पिगमेंट्स, है ना। मैंने आपको क्लास में बताया था एसेसरी पिगमेंट्स का क्या काम होता है बेटा जी? प्रोटेक्शन, शील्ड प्रोवाइड करते हैं। फील्ड करना। है ना। एक तो शील्ड बनाते हैं, दूसरा वो डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी की जो लाइट्स होती हैं उनको रिसीव करते हैं और किसको हैंड ओवर करते हैं बेटा? क्लोरोफिल ए। रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर को। वेरी गुड।
ये है हमारे पास फोटो सिस्टम्स 2। अब ये दोनों फोटो सिस्टम्स कनेक्ट होंगे अब ये दोनों फोटो सिस्टम्स जो हैं ये कनेक्ट होंगे। थियोफाइटिन, प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F, प्लास्टोसाइनिन, ये ऐसे बेटा डाउनहिल अरेंजमेंट में लगे होते हैं सारे। दिस इज अननोन क्लोरोफिल, इसको बोलते हैं X नॉट। देन मेम्ब्रेन बाउंड आयरन सल्फर, देन फेरोडॉक्सिन FD, और यहां पर लगा होता है बेटा हमारे पास that is NADP reductase enzyme। इतना बनाओ बेटा पहले। सर बाय द वे जैसे ये है क्या? हाँ, जैसे मैंने बताया है, ये दोनों फोटो सिस्टम्स बेटा कनेक्टेड है किससे? इलेक्ट्रॉन कैरियर से। तो ये सारे जितने भी मैंने लिखे हैं, थियोफाइटिन, साइटोक्रोम B6F, प्लास्टोसाइनिन, ये सारे के सारे क्या बेटा? इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। ठीक है। और ये किसमें हेल्प कर रहे हैं? हाँ, और ये किसमें हेल्प कर रहे हैं? ये बेटा हेल्प कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को मूव करवाने में। अभी देखना ये एनर्जी बनाएंगे। ठीक है। ओके। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा अंगद। सर FeSX SA और SB क्या है? ये बेटा अलग अलग फॉर्म होती है आयरन सल्फर प्रोटीन्स की। ठीक है। ओके सर। लिख लिया सारे बच्चों ने? नो सर। लिख लो, आराम से लिखो। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर हमने यहाँ अननोन क्लोरोफिल क्यों लिखा है? बेटा क्योंकि अभी तक पता नहीं लग पाया कि ये कौन सा मॉलिक्यूल एग्जैक्टली है। ठीक है। ओके सर। जी। सर ये NADP वाली जो रिडक्शन है ये सारे प्रोसेस के बाद होती है? जी 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 बेटा, ये लास्ट स्टेप है। सर अभी तक कितने पेजेस का करा दिया है? अभी तो हार्डली, अब ये आपको पता होना चाहिए, हार्डली हमने एक आधे पेज अभी लिखा होगा। ठीक है। सर 2 पेजेस। 2 pages। पलक said right, 2 pages। ये लिख लिया बेटा सारे बच्चों ने? यस सर।
चलिए अब शुरू करते हैं बेटा प्रोसेस सम। याद रखना कि ये जो दोनों फोटो सिस्टम्स होते हैं बेटा, ये दोनों फोटो सिस्टम्स बेटा ये कहां प्रेजेंट होते हैं? थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में। तो इसीलिए हमें यहां पर क्या बनानी पड़ेगी? थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। सो दिस इज थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। जो मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूं ये थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये देखिए, तो ये होती थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। ये थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है बेटा। यानी कि ये फोटो सिस्टम थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में पड़े हुए हैं और इलेक्ट्रॉन कैरियर्स भी कहाँ है? थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में। यहां पर आप देख रहे हो दो चीजें जो हैं ये मेम्ब्रेन से बाहर हैं, ठीक है। और आपको पता है मेम्ब्रेन के बाहर कौन सा स्ट्रक्चर होता है बेटा? शाबाश, स्ट्रोमा। और मेम्ब्रेन के अंदर कौन सा स्ट्रक्चर होता है बेटा? ल्यूमेन ऑफ द थाइलाकॉइड, तो बोलते हैं ल्यूमेन ऑफ द थाइलाकॉइड। एंड दिस इज थाइलाकॉइड membrane. This is called thylakoid membrane बेटा, ठीक है। सो इसको बोलते हैं ल्यूमेन, इसको बोलते हैं थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन और इसको बोलते हैं बेटा जी स्ट्रोमा, ठीक है। अब यहां पर दो पार्ट्स मैंने मेम्ब्रेन के बाहर बनाए हैं जो स्ट्रोमा की तरफ है बेटा, फियोफाइटिन और दूसरा NADP रिडक्टेस, जो जिनको बेटा मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट किया है। ये दोनों स्ट्रक्चर्स स्ट्रोमा की तरफ होते हैं, ठीक है। और यहां पर एक स्ट्रक्चर होता है जो इनर थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएटेड होता है, ठीक है। इस कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं हम OEC कॉम्प्लेक्स। OEC कॉम्प्लेक्स बेटा याद रखना है, OEC जो कॉम्प्लेक्स होता है बेटा वो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है टुवर्ड्स द ल्यूमेन साइड। मैं सारी लाइंस अभी लिखवाऊंगा आपको, ठीक है। मैं अभी आपको सारी लाइनें लिखवाऊंगा। चलो लिखो पहले, लिखो पहले बेटा फर्स्ट लाइन लिखो, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पियोफाइटिन, पियोफाइटिन is attached towards outer side of the membrane, towards the outer side of thylakoid membrane. Next point, pyridoxine is also attached towards
outer side membrane. Then NADP reductase enzyme pays towards stroma side. NADP जो रिडक्टेस एंजाइम होता है, ये किसकी तरफ फेस कर रहा है बेटा? किधर इसका चेहरा है? स्ट्रोमा साइड की तरफ। और ऑक्सीजन इवॉल्विंग जो कॉम्प्लेक्स होता है OEC, इसको बोलते हैं बेटा ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसको और क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड Z एंजाइम। ये कहां होता है? दो लोकेटेड टुवर्ड्स ल्यूमेन साइड। ये ल्यूमेन साइड की तरफ होता है। और याद रखना बेटा, जो OEC कॉम्प्लेक्स होता है, दिस इज मेड अप ऑफ मैग्नीजाइन, क्लोराइडाइंस, कैल्शियम आयंस, बाइकार्बोनेट आयंस। and YZ enzyme। OEC जो बेटा कॉम्प्लेक्स होता है, ये किसका बना होता है? मैग्नीजाइन, क्लोराइडाइंस, कैल्शियम आयन, बाइकार्बोनेट आयंस। और YZ एंजाइम। अब YZ का क्या काम होता है ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। और OEC क्या करता है बेटा? OEC का मेन काम होता है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर करना। यानी कि पानी को लाइट की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करना। क्यों? इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन ल्यूमेन। जब ये पानी को तोड़ेगा, जैसे 2H2O है बेटा, 2H2O जब बेटा टूटेगा लाइट की प्रेजेंस में, तो किसमें टूटेगा बेटा? 4H पॉजिटिव प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स हैं, ये कहां पर होंगे बेटा? ये प्रेजेंट होंगे ल्यूमेन ऑफ थाइलाकॉइड्स में। ये ल्यूमेन ऑफ थाइलाकॉइड्स में प्रेजेंट होंगे बेटा। माइक बिल्कुल बंद। माइक बिल्कुल बंद होने चाहिए, माइक आपके ओपन नहीं होने चाहिए अनटिल अनलेस अगर आप कुछ पूछना चाहते हो फिर ही आपके बेटा माइक ऑन हो। इतना लिख लिया बेटा सारे बच्चों ने?
हाँ जी बेटा, इतना लिख लिया बेटा सारे बच्चों ने? यस सर। यस सर। सर वो अपवर्ड डायरेक्शन वाले का एरो का क्या मतलब है? बेटा इसका मतलब होता है ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, ठीक है, यानी कि बन रही है। हमने पढ़ा था ना रिएक्शन में उस दिन कि ऑक्सीजन कहां से बनी, जब वाटर का ब्रेकडाउन हुआ, वाटर की जब ऑक्सीडेशन हुई, तो वाटर की ऑक्सीडेशन को ही हम क्या बोलते हैं, वाटर की ऑक्सीडेशन को हम क्या बोलते हैं बेटा? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, ठीक है, याद रखना। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर को ही हम क्या बोलते हैं? वाटर ऑक्सीडेशन। चलिए आगे बढ़ता हूं बेटा मैं। अब देखो यहां पर बेटा जब लाइट आकर पड़ेगी, ठीक है, यहां पर जब लाइट आकर पड़ेगी बेटा जी, तो वो लाइट आकर ओईसी के ऊपर भी पड़ेगी। जब ओईसी के ऊपर लाइट पड़ेगी तो आप मुझे बताओ क्या होगा यहाँ पे, शाबाश। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, यानी कि वाटर का ब्रेकडाउन होगा, 4 प्रोटॉन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस ऑक्सीजन। अब आपको पता है ये जो ऑक्सीजन है ये बेटा वाया डिफ्यूजन ये एटमॉस्फेयर में चले जाएगी, ये यहां से डिफ्यूज हो जाएगी और कहां चले जाएगी? एटमॉस्फेयर में, है ना, एटमॉस्फेयर में चले जाएगी। और बेटा जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स ये क्या करेंगे बेटा? ये एक एक कर इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? ये एक एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को क्या मिली है? एनर्जी, ठीक है, एनर्जी मिली है। और ये इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी गेन करते हैं तो ये अपनी ग्राउंड स्टेट से कहां चले जाते हैं? फर्दर ऑर्बिटल के अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं? एक्साइटेड स्टेट। इतनी केमिस्ट्री पढ़ी आप लोगों ने, यस सर। है ना? यस सर। जब इलेक्ट्रॉन लाइट को या कोई भी एनर्जी को जब वो गेन करते हैं तो वो अपने ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। और यहां पर जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है बेटा, उसका क्या नाम है बेटा? शाबाश बोलो। फियोफाइटिन। फियोफाइटिन। ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपको कि सबसे पहले जब PS2 से इलेक्ट्रॉन इमिट होता है, रिलीज होता है एक्साइटेड स्टेट में, तो ऐसा कौन सा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है जो इसको रिसीव करता है? तो क्या नाम है इसका, बोलो दोबारा से। फियोफाइटिन। फियोफाइटिन, है ना? अब फियोफाइटिन जो होता है ये इलेक्ट्रॉन किसको हैंड ओवर करेगा? प्लास्टोक्यूनॉन को। किसको करेगा बेटा? प्लास्टोक्यूनॉन को। बट प्लास्टोक्यूनॉन जो होता है ना बेटा, प्लास्टोक्यूनॉन एक तरह का प्रोटॉन कैरियर होता है। दिस इज नॉट इलेक्ट्रॉन कैरियर, दिस इज प्रोटॉन कैरियर। अब ये क्या करेगा? ये एक इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के चक्कर में ये बाहर से, यानी कि ये बाहर से 2H पॉजिटिव आइंस जो है उसको स्ट्रोमा से कहां लेकर आएगा बेटा? कहां लेकर आ रहा है ये स्ट्रोमा से उसको? ल्यूमेन के अंदर। कहां लेकर आ रहा है बेटा? ल्यूमेन के अंदर आ रहा ना लेकर। अरे बेटा समझ लग रही है आप लोगों को? जब एक इलेक्ट्रॉन यस। प्लास्टोक्यूनॉन के पास जाएगा तो प्लास्टोक्यूनॉन इसके बदले क्या करेगा बेटा? वो स्ट्रोमा से 2 प्रोटॉन को पंप करवाएगा, किसमें? स्ट्रोमा टू ल्यूमेन। क्लियर है? यस सर। ठीक है। यस सर। अब क्या हुआ?
अब ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन बेटा किसके पास जाएगा? साइटोक्रोम B6 के पास। साइटोक्रोम B6 किसको देगा? साइटोक्रोम F को। साइटोक्रोम F किसको देगा? प्लास्टोसाइनिन को। और प्लास्टोसाइनिन ये इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली किसको दे देगा? PS1 को। अब आप देख रहे हो इलेक्ट्रॉन जो था वो पहले अप हिल मूवमेंट किया उसने, जब वो एक्साइट हुआ तो उसको बोलते हैं अप हिल। बट अब इलेक्ट्रॉन धीरे 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 कर कर डाउन हिल मूवमेंट शो कर रहा है। दिस इज कॉल्ड डाउन हिल मूवमेंट। और आपको पता है बेटा जी, जब इलेक्ट्रॉन अपनी एक्साइटेड से दोबारा से ग्राउंड स्टेट में आता है तो इलेक्ट्रॉन क्या रिलीज करता है बेटा? शाबाश, एनर्जी करता है ना, एनर्जी रिलीज करता है ना। यानी कि यहां पर देखोगे, यहां पर कितनी सारी क्या रिलीज हो रही बेटा जी? एनर्जी रिलीज हो रही है। और ये एनर्जी हम किस फॉर्म में स्टोर करेंगे? शाबाश, किस फॉर्म में स्टोर करेंगे? एटीपी की फॉर्म में। ठीक है, ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है इसको हम किस फॉर्म में स्टोर करेंगे? एटीपी की फॉर्म में। क्लियर है? ये क्लियर है? यस सर। है ना? अब क्या होगा? अब दोबारा से लाइट आकर किसके ऊपर पड़ेगी बेटा? PS1 के ऊपर, है ना? PS1 के ऊपर। और PS1 दोबारा क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवाएगा। वो किसके पास जाएगा? अननोन क्लोरोफिल के पास, है ना? उसके बाद अननोन क्लोरोफिल किसको दे देगा? आयरन सल्फर को। आयरन सल्फर किसको दे देगा? SA को। SA किसको दे देगा? SB को। और SB इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? फेराडॉक्सिन को। ठीक है, और फेराडॉक्सिन ये इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा बेटा जी? शाबाश, बताओ ये किसको दे देगा? NADP रिडक्टेस को। यानी कि यहां पर क्या हुआ? जब NADP पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन मिला तो ये क्या बन गया बेटा? NADP। दिस इज कॉल्ड रिड्यूस्ड कोएंजाइम। इसको क्या बोलते हैं? रिड्यूस्ड कोएंजाइम, है ना? अब क्या हुआ? अब यहां से एक इलेक्ट्रॉन और आएगा PS2 से, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 2 2 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। ठीक है, दो दो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं बेटा। अब ये जो दूसरा इलेक्ट्रॉन आया, इसने क्या किया बेटा? इसने स्ट्रोमा से एक H पॉजिटिव आयन लिया। ठीक है, इसने स्ट्रोमा से एक H पॉजिटिव आयन लिया और इसको क्या कर दिया? रिड्यूस्ड H पॉजिटिव, ठीक है, प्लस एक इलेक्ट्रॉन जो अभी आया है, ये इसने क्या बना दिया? H। अब क्या बन जाएगा पूरा कंपोनेंट? NADP पॉजिटिव प्लस H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। बेटा बताओ ये मिलकर क्या बनाएंगे? शाबाश, ये क्या बना देंगे? NADPH। हाँ जी बेटा, ये समझ लगा बेटा आपको ये वाला रिएक्शन? NADPH कैसे बन रहा है? यस सर। पक्का समझ लगा सबको? जिसको नहीं समझ लगा वो मेरे से पूछेगा बेटा, जैसे क्लास में पूछते हो डाउट। हाँ जी बेटा, एक बार रिपीट कर दो सर। मैं एक बार रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनो। अभी लिखना बंद कर दो सारे बच्चे, अभी लिखना सारे बच्चे बंद कर दो। शाबाश, अब इसको मेरी और देखो सारे बच्चे, स्क्रीन की तरफ। ये देखो,
फोटो सिस्टम जो 2 था बेटा, इसने लाइट को रिसीव किया और लाइट के पास तो एनर्जी थी, तो एनर्जी ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, एक्साइट कर दिया, और इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, फियोफाइटिन में। ठीक है, अब बच्चे पूछते हैं सर ये इलेक्ट्रॉन आया कहां से, तो ये आपको पता चल गया ये इलेक्ट्रॉन कहां से आया बेटा, शाबाश, कौन बताएगा मुझे, ये इलेक्ट्रॉन कहां से आया हमारे पास, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर से। सारे बच्चे बोलो, सिर्फ एक ही बच्चा क्लास सुन रहा मेरी, Photolysis of water. फोटोलाइसिस ऑफ वाटर से है, शाबाश, आपने बोलना कि सर वाटर टूटा, और वाटर जब टूटा तो तब इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए ल्यूमेन में, और ये इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी को रिसीव किया सनलाइट को और एक्साइटेड स्टेट पे चला गया। जब ये एक्साइटेड स्टेट में गया तो यहाँ पर फियोफाइटिन था, फियोफाइटिन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है विच आर लोकेटेड टुवर्ड्स द आउटर साइड ऑफ थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। इसने फियोफाइटिन ने ये इलेक्ट्रॉन किसको दिए, प्रोटॉन कैरियर को। अब प्रोटॉन कैरियर ने बोला कि मैं एक इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के बदले 2 प्रोटॉन स्ट्रोमा से चार्ज करूंगा, और उसने स्ट्रोमा से प्रोटॉन लिए और प्रोटॉन कहां गिरा दिए, लाकर ल्यूमेन के अंदर। ठीक है, अब प्लास्टोक्विनोन ने ये इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए, साइटोक्रोम B6F को, और साइटोक्रोम B6F ने ये इलेक्ट्रॉन दे दिए प्लास्टोसाइनिन को। ठीक है, और प्लास्टोसाइनिन ने अगेन ये इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए, PS1 को। ठीक है, अब PS1 ने दोबारा से लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है, ये दोबारा से लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और ये इलेक्ट्रॉन को अगेन क्या कर देगा, एक्साइट कर देगा। ठीक है, और अल्टीमेटली 2 इलेक्ट्रॉन जो थे वो किसके पास गए, फेरोडॉक्सिन के पास, और फेरोडॉक्सिन ने क्या किया बेटा, फेरोडॉक्सिन ने ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए, NADP पॉजिटिव को। अब देखो NADP पॉजिटिव है तो ऑक्सीडाइज्ड है ना, इसको पहले रिड्यूस करना है इलेक्ट्रॉन देकर, तो ये क्या बन जाएगा, NADP। अब उसने क्या किया, अब स्ट्रोमा से एक प्रोटॉन लिया और उसको भी इलेक्ट्रॉन देकर क्या बना लिया, हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन, और नेसेंट हाइड्रोजन ने क्या किया, उसने NADP के साथ क्या कर लिया, बॉन्ड बना लिया, और क्या बन गया, NADPH। ये क्लियर है। यस सर। अब आप मुझे बताओ, एक NADPH मॉलिक्यूल बनाने के लिए हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड, शाबाश, 2 2, Two. very good, 2, and how many protons are required, 1 One. 1. 1। ये चीज क्लियर है सारे बच्चों को, सर बट इसमें एक डाउट था, जैसे इस स्टेप में तो हमने एक प्रोटॉन लिया, जब हम उधर से हाँ इलेक्ट्रॉन जी, लेके आ रहे थे उसमें भी तो एक प्रोटॉन यूज किया था। प्रोटॉन बेटा कहाँ है प्रोटॉन, कहाँ पे पालक, सर जहाँ पे हमने इधर से जब हम फोटो सिस्टम 2 से गए थे तो हमने वहां पर भी एक प्रोटॉन यूज नहीं किया था जो हमने ल्यूमेन से लिया था। नहीं बेटा कहाँ की है बताओ मुझे, डायग्राम आपके सामने स्क्रीन पे, हमने स्ट्रोमा से लिए, स्ट्रोमा से 2 प्रोटॉन लिए, ये वाले 2 प्रोटॉन लिए, और ये 2 प्रोटॉन कहाँ गिरा दिए लाकर, ल्यूमेन के अंदर। ओके सर। ठीक है, एक्सक्यूज तो मी अब सर। मुझे आप एक चीज, हाँ हाँ बोलो, सर जो सेकंड इलेक्ट्रॉन है वो PS1 के पास कैसे आया? सेकंड इलेक्ट्रॉन बेटा, यस सर। हाँ वो ऐसे ही आया जिससे पहले वाला आया था, लाइट फोटोलाइसिस ऑफ एनर्जी रिसीव, हाँ बिल्कुल, ये सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहे हैं, पानी टूटता जा रहा है और इलेक्ट्रॉन बनते जा रहे हैं, ओके सर। और एक एक कर सारे इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएंगे, NADP पॉजिटिव के पास। क्लियर है, यस सर। और मैंने आपको कल क्लास में बताया था कि जो NADPH होता है बेटा, ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, शाबाश, व्हाट इज दिस, Reducing. कल क्लास के अंदर मैंने बताया था ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, हाँ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, शाबाश, दिस इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग
रिड्यूसिंग एजेंट। अब मुझे कौन बच्चा बताएगा इसका क्या काम होता था? मैंने कल बताया था क्लास में, इसका काम क्या था बेटा जी? शाबाश। NADPH का क्या काम होता है? शाबाश। इसका सर काम क्या होता है बेटा? इसका काम क्या कार्बन होता है? हाँ, इसका काम होता है कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करवाना? रिड्यूस करवाना। ठीक है। मैंने कल एक एग्जांपल दी थी ना कि कई लोग डोनेट करते हैं पैसे डायरेक्टली एनजीओ में, और कई क्या करते हैं? इनडायरेक्टली। तो पानी ने जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन छोड़े, ठीक है, तो NADPH बना, और NADPH ने क्या किया? अगेन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन डोनेट कर कर कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर दिया, किसमें? ग्लूकोज के अंदर, और खुद क्या हो गया? ऑक्सीडाइज। जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो खुद क्या होता है? ऑक्सीडाइज, और दूसरे को क्या करता है? रिड्यूस। ठीक है, यहां तक क्लियर है बच्चों? फटाफट से बताओ मुझे, यस Yes. सर। है ना? अब आप मुझे, मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा, आप मुझे आंसर्स करोगे, ठीक है? और सारे बच्चे आंसर करेंगे। चलिए फटाफट से मुझे बताइए, इस प्रोसेस में प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है बेटा? शाबाश। पियोफाइट। Pheophyte. फियोफाइट। पियोफाइटिन, वेरी गुड। और सबसे फाइनल में इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट कर रहा है बेटा? Paradox. पैराडॉक्सिल। NADP रिडक्टेस एंजाइम। ठीक है, कौन करता है? शाबाश। NADP reductase enzyme। NADP reductase enzyme। NADP रिडक्टेस एंजाइम। ठीक है, PS1 को जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन दे रहा है? Who is the final molecule which hand over their electron to PS1? कौन है? Plastocyan। Plastocyanin. प्लास्टोसाइनिन। वेरी वेरी गुड, प्लास्टोसाइनिन, बहुत अच्छा बेटा जी। प्लास्टोसाइनिन, इट मींस आपको समझ लग रहा है, प्लास्टोसाइनिन। ठीक है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि बेटा जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में था और जब वो नीचे आ रहा है थ्रू वेरियस इलेक्ट्रॉन कैरियर, तो एटीपी कैसे बनी? तो मुझे आप बता सकते हो कैसे बनी एटीपी? सर जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है तो एनर्जी रिलीज होती है वहां से ATP। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जब इलेक्ट्रॉन अपनी एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है तो वो कितनी सारी एनर्जी रिलीज करता है, एंड दैट एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, शाबाश, इन द फॉर्म ऑफ ATP। एटीपी। अच्छा, अब आप मुझे ये बताओ, जो इलेक्ट्रॉन PS2 से जा रहा है, क्या वो दोबारा वापस आ रहा है PS2 के पास? नहीं। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? शाबाश, यस कि नो? नो। नो। क्या आंसर आएगा? No. नो। जहां से एक बार प्रोसेस शुरू हुई, यहां से शुरू हुई और वो यहां आकर खत्म हो गई, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन यहां से गया वो दोबारा वापस नहीं आया PS2 के पास। तो हम ऐसी प्रोसेसेस को क्या बोलते हैं? साइक्लिक या नॉन साइक्लिक? लीनियर प्रोसेस। नॉन Non-cyclic. और लीनियर प्रोसेस। नॉन साइक्लिक। कौन सा है? आज ही मैंने क्लास में बताया था, TR3 बैच वालों, आज ही मैंने आपको बताया था, है ना, कि साइक्लिक प्रोसेस वो होती है बेटा जो जहां से शुरू होती है वहीं आकर खत्म हो जाए। बट जो प्रोसेस जहां से शुरू होती है और समवेयर कहीं खत्म होती है, उन प्रोसेसेस को हम क्या बोलते हैं? नॉन साइक्लिक। ठीक है। और क्या बोलती हैं? लीनियर। तो ये कैसी प्रोसेस है जो आपके सामने मैंने ड्रॉ की है? Linear process. ये कैसी प्रोसेस है बेटा? फटाफट से बताओ। Linear Linear। process. लीनियर। और क्या बोलेंगे इसको? और क्या बोलेंगे? Non-cyclic. नॉन साइक्लिक। शाबाश,
दोबारा से सारे बच्चे बोलो, इकट्ठे बोलो, क्या है ये प्रोसेस? Linear. Non-cyclic and linear. और जब एटीपी का फॉर्मेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते थे? जब लाइट की प्रेजेंस में एटीपी का फॉर्मेशन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? शाबाश। Photochemical reaction. This is called non-cyclic photophosphorylation. ठीक है, तो याद रखना है, फोटोफॉस्फोराइलेशन का क्या मतलब होता है? जब लाइट की प्रेजेंस में एटीपी का फॉर्मेशन होता है तो उसको बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। और इसको नॉन साइक्लिक क्यों बोला, वो आपको रीजन क्लियर है? Excuse me, वो आपको sir. रीजन क्लियर है बेटा? फोटोफॉस्फोराइलेशन की डेफिनेशन बताना एक बार फिर। बेटा इसका डेफिनेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, या ऐसे लिखो, एटीपी फॉर्मेशन in the presence of sunlight, उसको बोलते हैं बेटा फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, और नॉन साइक्लिक क्यों बोला, ये आपको क्लियर है सारे बच्चों को? यस सर। शाबाश, फटाफट से बताओ, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्लियर है सारे बच्चों को? Yes, यस sir. सर। ठीक है, याद रखना। अब नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को और क्या बोलते हैं? दिस इज ऑल्सो नोन एज जेड स्कीम। क्योंकि आप अगर इसकी शेप देखो, इस प्रोसेस की शेप देखो तो कैसी शेप है? Z फॉर ज़ेब्रा, है ना, ज़ेब्रा जैसी शेप। बोल नहीं रहे आप लोग, क्या बात होगी आपको? एनर्जी खत्म होगी आप लोगों की? No, sir. है ना? नो सर। तो याद रखना है, जब आपको क्वेश्चन आता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का, तो इट मींस वो आपसे क्या बात पूछ रहा है? आपको जेड स्कीम के बारे में बताना चाहता है वो आपको जेड स्कीम के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, क्लियर है बेटा? Yes, sir. चलिए, Yes, sir. अब आप मुझे बताओ, अगर नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होती है तो क्या क्या प्रोडक्ट्स बन रहे हैं यहाँ पे? शाबाश, प्रोडक्ट्स बताओ मुझे फटाफट से। NADPH. NADPH। NADPH and ATP. हाँ जी, आपने कहा कि सर एक बन रहा है NADPH, है ना, और क्या बन रहा है? ATP, ATP। और क्या बन रहा है? O2। पता लगा क्या बना तीसरा? O2। O2। O2 क्या होता है? ऑक्सीजन। Oxygen. Sir, NADP reductase enzyme. नहीं बेटा, वो तो एंजाइम है। एंजाइम ने क्या बनाया? बनाया ना, यहाँ पर क्या बनाया? स्क्रीन की तरफ देखो आप लोग, NADPH बनाया ना, उसके बाद क्या बनाया? ATP, उसके बाद क्या बनाया? O2। तो सबसे पहले क्या बनाया? O2, फिर ATP, फिर NADPH। क्लियर है बेटा? क्लियर है सारे बच्चों को? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ठीक है, चलिए, इतना क्लियर है सारे बच्चों को? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलिए पहले लिख लेते हैं। लिखो यहाँ पे,
after absorption of light by PS2, electron get excited from ground state to further orbit or excited state. First electron acceptor is pyophytin, which act as strong reducing agent after receiving electron from PS2. Pyophytin give electron later to proton carrier named plastoquinone. Plastoquinone receive 2H positive from stroma and pump the same into thylakoid lumen. And hand over the electron to cytochromes. Cytochromes, आप मुझे बताओ, सेंटो जो क्रोम्स होते हैं वो आगे किसको इलेक्ट्रॉन हैंड ओवर करेंगे? प्लास्टोसाइनिन। बिल्कुल, प्लास्टोसाइनिन को। इलेक्ट्रॉन्स टू प्लास्टोसाइनिन, पीसी। प्लास्टोसाइनिन के बारे में थोड़ा सा आप जान लो। प्लास्टोसाइनिन बेटा एक तरह का सॉल्युबल ब्लू प्रोटीन होता है जिसके पास 2 कॉपर आयंस होते हैं। And when electron
move downhill, then they release energy which stored in the form of ATP. Photophosphorylation studied by Arnon. Arnon is the बेटा नेम ऑफ साइंटिस्ट जिसने पहली बार फोटोफॉस्फोराइलेशन को स्टडी किया था। और मैंने जैसे बताया कि फोटोफॉस्फोराइलेशन दो तरह की होती है, ठीक है, ये दो तरह की होती है। एक होती है बेटा जी नॉन साइक्लिक और एक होती है बेटा जी साइक्लिक। अभी मैंने जो क्लास में पढ़ाई है इन दोनों में से कौन सी थी बेटा, नॉन साइक्लिक है साइक्लिक? नॉन साइक्लिक। एंड व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ नॉन साइक्लिक बेटा? Z scheme. लीनियर। कौन सी स्कीम? Z scheme. जेड स्कीम। अब डिफरेंस लिख लो इसमें, क्या डिफरेंस है साइक्लिक और नॉन साइक्लिक में? याद रखना बेटा, साइक्लिक जो होती है इसमें बोथ फोटो सिस्टम्स आर वर्किंग। बोथ फोटो सिस्टम्स आर वर्किंग। बट अगर साइक्लिक हुई, जो हम पढ़ेंगे आगे, इसमें सिर्फ फोटो सिस्टम वन ओनली वर्किंग, यानी कि PS2 वर्क नहीं करता। सेकेंड डिफरेंस, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के दौरान जो प्रोडक्ट्स होते हैं, मुझे बताओगे क्या क्या बन रहा था प्रोडक्ट्स? O2, ATP, NADPH. बिल्कुल ठीक बोला। O2, ATP और NADPH। बट अगर साइक्लिक हुई तो इसमें सिर्फ और सिर्फ बेटा क्या बनता है? ATP ओनली, ठीक है। उसके बाद नॉन साइक्लिक जो होती है इसमें अप्रेस्ड एंड नॉन अप्रेस्ड दोनों पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं।
अब आप मुझे सोचकर बताओ, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में कौन सा पार्ट इन्वॉल्व होगा, अप्रेस्ड के नॉन अप्रेस्ड? नॉन नॉन अप्रेस्ड। कौन सा? शाबाश। नॉन अप्रेस्ड। अप्रेस्ड। आपको कैसे पता चला, बताओगे मुझे कोई? क्योंकि सर नॉन अप्रेस्ड पे PS1 होती है। हाँ, वेरी गुड। क्योंकि PS1 सिर्फ कहाँ होता है, नॉन अप्रेस्ड में। यहाँ पर लिखोगे नॉन अप्रेस्ड पार्ट ओनली। एंड स्ट्रोमा लैमेले, क्योंकि स्ट्रोमा लैमेले भी कैसा पार्ट है, नॉन अप्रेस्ड। फिर ये एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया में होगा, ये तो जो साइक्लिक वाला प्रोसेस। हाँ, बैक्टीरिया जो एनऑक्सीजेनिक है वो साइक्लिक ही करते हैं, ठीक है। आप मुझे बताओ, नॉन साइक्लिक में अभी जो इलेक्ट्रॉन डोनर था, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनर और सोर्स, ये कौन था बेटा जी? H2O। वेरी गुड, H2O। यहां पर एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एब्सेंट होता है, यानी कि वाटर एब्सेंट होता है। इलेक्ट्रॉन, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये एब्सेंट होता है बेटा जी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर ये अप्रेस्ड और नॉन अप्रेस्ड बताओगे फिर से? हाँ, मैं दोबारा बता देता हूँ बेटा। ये देखो डायग्राम अभी बनी होगी, ये देखो, अब ध्यान से देखो। ये वाला जो पार्ट होता है थाइलाकॉइड का, जिसके ऊपर कोई भी चीज नहीं पड़ी हुई, इसको बोलते हैं नॉन अप्रेस्ड पार्ट। और ये थाइलाकॉइड दूसरे थाइलाकॉइड के ऊपर है, पहले वाला दूसरे के ऊपर है, यानी कि दूसरा थाइलाकॉइड का जो पार्ट है वो क्या होगा, प्रेस्ड पार्ट। ठीक है। तो नॉन अप्रेस्ड में क्या पड़ा होता है, फोटोसिस्टम 1, और प्रेस्ड में क्या पड़ा होता है, फोटोसिस्टम 2। ठीक है। ओके सर। यस सर। चलिए, ये लिख लीजिए सारे बच्चे। तो ये बेसिक डिफरेंस याद रखने हैं। अभी अभी आप साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पढ़ोगे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर जो हमने ग्रेनम का स्ट्रक्चर बनाया है, उसमें नॉन अप्रेस्ड और अप्रेस्ड पार्ट के बीच में ल्यूमेन आ रहा है। जी जी बेटा, बिल्कुल। और सर जो हमने नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन बनाई है, इसमें PS2 और PS1 की पोजीशन एक तो आइडेंटिकल है, और एक हमने स्ट्रोमा मेम्ब्रेन के बाहर बनाया है और ल्यूमेन बाहर बनाया है। तो ये पूरा प्रोसेस हो किसके अंदर रहा है? नहीं बेटा, ये देखो, मैं आपको यहां थोड़ा रफली बताता हूं, ठीक है। ये देखो, ये है सपोज करो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, ठीक है। तो फोटो सिस्टम कहां लगे हुए हैं, यहां पे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कैरियर कहां पे है, यहां पे। दिस इज इलेक्ट्रॉन कैरियर। ये क्या हो जाएगा फिर, ल्यूमेन। और ये क्या है, स्ट्रोमा। स्ट्रोमा। और जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो वो स्ट्रोमा से प्रोटॉन क्या करेंगे, ल्यूमेन में फेंकते जाएंगे। यस सर। ठीक है, ये लगा पता तुम्हें। दिस इज Yes, फोटो sir. सिस्टम्स, दिस इज ETC, एंड दिस इज स्ट्रोमा, एंड दिस इज ल्यूमेन। Okay, sir. Thank you, ठीक sir. है, ये लिख लिया बेटा डिफरेंस अपने। यस नो में बताओ, मुझे आंसर करो सारे बच्चे। यस सर। Yes, sir. पक्का? यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए। ठीक है, तो आज आपकी क्लास बेटा यहीं तक की होगी, ठीक है। बाकी रेस्ट ऑफ द टॉपिक मैं आपको क्लास में करवाऊंगा। क्लियर है? यस सर। क्लियर है बच्चों? कोई डाउट हो आज के ओके लेक्चर सर। में?
कोई आज के लेक्चर में डाउट हो? शाबाश। नो सर। पक्का कोई डाउट नहीं है? नो सर। चलिए ठीक सर है। आप ऑल द वे। रिकॉर्डिंग डाल दोगे? मैं अभी डाल दूंगा, ठीक है, अभी डाल दूंगा जस्ट। ओके जिसको सर। नहीं पता चलेगा वैसे तो पूछ लो, अदरवाइज आप ये लेक्चर एक बार दोबारा से सुनना, ठीक है? रिकॉर्डिंग आपको मैं डाल दूंगा, ये लेक्चर एक बार दोबारा से सुनना तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी A to Z। क्लियर है बेटा? ओके सर। ओके ठीक है, चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, विल सी यू इन द क्लास। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। ओके बेटा।